Good morning, students. Today we discuss theorem 6.111. Let R be a ring and S be an ideal of R, then R by S is a ring under addition and multiplication defined as under. ये ऑपरेशन दिखा रखे हैं, डिफाइन क्यों है? इन ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में हमें क्या दिखाना है कि R by S क्या बनेगी? रिंग। और रिंग सबसे पहले हम रिंग को दिखाने के लिए हमें क्या दिखाना होता है? मींस वो एडिशन के रिस्पेक्ट में क्या बन जानी चाहिए? एबिलियन ग्रुप बन जानी चाहिए। और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में जो उसके हमें दिखाना होता है कि मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में हम क्या दिखाएं कि एसोसिएटिविटी होल्ड कर रही है, डिस्ट्रीब्यूटिव है और वो क्लोज है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये हमें प्रॉपर्टीज दिखानी है। ये प्रॉपर्टीज आप लोग चेक कर सकते हैं। जैसे इसमें हमने आर बाई एस के 3 एलिमेंट्स कंसिडर किए हैं किस फॉर्म के? कोसेट्स एस प्लस ए, एस प्लस बी, एस प्लस सी, जहां ए बी सी किसके एलिमेंट्स हैं? आर के एलिमेंट्स हैं यहाँ। ठीक है। और हमने यहाँ क्या लिया हुआ है? ए डैश बी डैश सी डैश भी लिया हुआ है। मीन्स एस प्लस ए डैश, एस प्लस बी डैश, एस प्लस सी डैश, जहां ए डैश बी डैश सी डैश आपके आर के एलिमेंट है। वी क्लेम दैट ऑपरेशन प्लस और जो डॉट है दे आर वेल डिफाइंड। हम क्या दिखा रहे हैं कि जो ऑपरेशंस हैं वो हमारे वेल डिफाइंड ऑपरेशंस हैं। दैट इज एस प्लस ए इज इक्वल टू एस प्लस ए डैश एंड एस प्लस बी इक्वल टू एस प्लस बी डैश। तो हमने इनको ऐड किया, लेफ्ट हैंड साइड ऐड की, इक्वल टू राइट हैंड साइड का मतलब ऐड हो गई। ऐसे अगर हम मल्टीप्लाई करें, लेफ्ट हैंड साइड्स को मल्टीप्लाई करें तो इक्वल टू राइट हैंड साइड्स आपके मल्टीप्लाई हो गई। नाउ एस प्लस ए इक्वल टू एस प्लस ए डैश, ये जो हमें हम ले रहे हैं, ये इसका क्या मतलब है? जैसे वहां उसमें आप बोलते थे जी बाई एच में, जब आप एलिमेंट्स लिखते थे जी बाई एच के एलिमेंट्स, तो आप वो किस फॉर्म के ऐसे लिखते थे? एच प्लस सम एलिमेंट्स ऑफ जी आप लिखते थे। तो एच प्लस ए और एच प्लस बी अगर आपके इक्वल हैं तो वहां आप क्या बोलते थे? अगर एच प्लस ए इज इक्वल टू एच प्लस बी है तो आप वहां क्या बोलते थे? ए बिलोंग्स टू एच प्लस बी, है ना? तो बिल्कुल सेम पैटर्न पे यहाँ काम हो रहा है कि एस प्लस ए इज इक्वल टू एस प्लस ए डैश इम्प्लाइज ए बिलोंग्स टू एस प्लस ए डैश इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू किस फॉर्म का होगा? एस प्लस ए डैश का एलिमेंट मीन सम एलिमेंट्स ऑफ एस प्लस ए डैश। ऐसे ही एस प्लस बी इज इक्वल टू एस प्लस बी डैश मीन्स बी जो है बिलोंग्स टू एस प्लस बी डैश मीन्स बी इज इक्वल टू बी प्लस बीटा प्लस बी डैश। नाउ ए प्लस बी दोनों को अगर हम ऐड करें तो ए की जो वैल्यू है प्लस जो बी की वैल्यू है, तो हमने अल्फा और बीटा को कंबाइन किया हुआ है क्योंकि अल्फा और बीटा जो एलिमेंट्स थे वो हमारे एस के एलिमेंट्स हैं। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस ए डैश प्लस बी डैश। तो दिस इंप्लाइज ए प्लस बी माइनस ए डैश प्लस बी डैश इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। लेकिन अल्फा और बीटा किसके एलिमेंट्स हैं? एस के, तो उनका सम भी किसका एलिमेंट? एस का। तो ए प्लस बी माइनस ए डैश प्लस बी डैश एलिमेंट किसका हो गया? हमारा एस का। दिस इंप्लाइज एस प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू एस प्लस ए डैश प्लस बी डैश। ठीक है। देयरफॉर मीन्स वी कैन से दिस इंप्लाइज एस प्लस ए प्लस एस प्लस बी। मीन्स अगर हम इनको खोलें तो इसको ऐसे लिखे ना, एस प्लस ए प्लस एस प्लस बी इज इक्वल टू एस प्लस ए डैश प्लस एस प्लस बी डैश। मीन्स जो एडिशन है वो इसमें वेल डिफाइंड है। ये हमने प्रूव करके दिखा रखी है। ऐसे मल्टीप्लीकेशन दिखा रखी है कि वो भी इसमें वेल डिफाइंड है। उसके बाद हमने क्या दिखाना है कि आर बाई एस जो है दिस इज बिलियन ग्रुप दिखाना है। मीन्स क्लोज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, कम्यूटेटिव ग्रुप है, एसोसिएटिव है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्लोज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिविटी, डिस्ट्रीब्यूटिव। ये आपने काम करना है, खुद आप लोग खुद करोगे इसे। नेक्स्ट है लेट R by S be a commutative ring, then prove that if R is commutative then so is R by S। कि अगर R commutative ring है तो R by S quotient ring भी क्या होगी? commutative होगी। If R has a unity element 1 then S plus 1 is unity element of R by S। अगर R में unity element 1 है तो R by S में भी unity element होगा और उसमें unity element क्या होगा? S plus 1, क्योंकि R by S के एलिमेंट्स जो है वो किस फॉर्म के? S plus some elements of R फॉर्म के हैं। ठीक है। तो देखो इफ R is commutative ring, अगर R commutative है तो इसका मतलब क्या हुआ? कम्यूटेटिव जब हम वर्ड लगा रहे हैं तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में है, क्योंकि एडिशन के रिस्पेक्ट में कम्यूटेटिव तो रिंग की ही डेफिनेशन में इंक्लूड हो रहे हैं। तो मींस ए बी इज इक्वल टू बी ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। दिस इंप्लाइज एस प्लस ए बी। अगर अब हम किस पे आ जाए? आर बाय एस पे, क्योंकि हमें आर बाय एस को भी दिखाना है वो कम्यूटेटिव है। तो आर बाय एस के जो एलिमेंट्स हैं वो किस फॉर्म का होगा? एस प्लस सम एलिमेंट्स ऑफ आर। तो एस प्लस ए बी इज इक्वल टू एस प्लस बी ए। मीन्स अगर हम दोनों तरफ एस ऐड कर देते हैं, इसको हम खोलें तो हम कैसे लिख सकते हैं? एस प्लस ए इंटू एस प्लस बी। ऐसे ये एस प्लस बी इंटू एस प्लस ए। तो यहाँ से क्या हो गया? कम्यूट्स कर गए एलिमेंट, तो आर बाई एस क्या हो गया? कम्यूटेटिव हो गया। अब हमें क्या दिखाना है कि अगर रिंग आर में हमारा यूनिटी एलिमेंट 1 है तो एस प्लस 1 जो है वो यूनिटी एलिमेंट होगा किसका? आर बाय एस का। हमें ये शो करना है। तो लेट एस प्लस ए सॉरी 1 बिलोंग्स टू आर, सो एस प्लस 1 बिलोंग्स टू आर बाय एस। लेट एस प्लस ए बिलोंग्स टू आर बाय एस। अब एस प्लस 1 यूनिटी एलिमेंट है तो वो दिखाने के लिए हम क्या दिखाएं कि कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट कंसिडर करें आर बाय एस का, एस प्लस ए। तो एस प्लस ए इंटू एस प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आ जाए आपके पास? एस प्लस 1 इंटू एस प्लस ए इज इक्वल टू एस प्लस ए ही आ जाए आपके पास।
है ना, क्योंकि यूनिटी एलिमेंट से अगर आप मल्टीप्लाई करो तो सेम एलिमेंट मिल जाता है। तो s प्लस वन इंटू एस प्लस ए मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, s प्लस वन इंटू ए तो s प्लस ए। ऐसे ही s प्लस ए इंटू एस प्लस वन करोगे तो भी s प्लस ए आ रहा है, तो s प्लस वन क्या हो गया, यूनिटी एलिमेंट ऑफ r बाई s। नेक्स्ट थ्योरम है, एन आइडियल s ऑफ अ कम्यूटेटिव रिंग r विद यूनिटी इज मैक्सिमल इफ एंड ओनली इफ r बाई s इज अ फील्ड। कि अगर आप कम्यूटेटिव रिंग r का कोई भी आइडियल s लेते हो और वो रिंग कम्यूटेटिव रिंग r कैसी हो, विद यूनिटी हो, तो वो आइडियल क्या होगा, मैक्सिमल होगा इफ एंड ओनली इफ r बाई s क्या हो, आपका फील्ड हो। तो ले लिया, लेट द आइडियल s बी मैक्सिमल सिंस r इज अ कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, तो r बाय s इज आल्सो कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, ये भी हमने ऊपर प्रूव किया है। लेट s प्लस ए बिलोंग्स टू r बाय s बी एन नॉन जीरो एलिमेंट। r बाय s का हमने कोई नॉन जीरो एलिमेंट ले लिया। हमें शो क्या करना है, r बाय s जो है वो फील्ड है। अब r बाय s को फील्ड शो करने के लिए हमें क्या दिखाना पड़ेगा कि हर नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। मीन्स हमें क्या दिखाना है कि s प्लस ए जो हमारा आर्बिट्ररी एलिमेंट हमने r बाय s का कंसिडर किया वो हमारा इन्वर्टिबल है, मीन्स उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है और वो r बाय s से ही बिलोंग कर रहा है। नाउ s प्लस ए बिलोंग्स टू r बाय s, दिस इंप्लाइज s प्लस ए इज नॉट इक्वल टू s, है ना, r बाय s का एलिमेंट है और वो हमारा नॉन जीरो एलिमेंट है, क्योंकि s तो जीरो एलिमेंट हो गया ना, s लिखो या s प्लस जीरो इज जीरो एलिमेंट ऑफ r बाय s, तो वो इसका मतलब नॉन जीरो एलिमेंट है, तो वो जीरो एलिमेंट के तो इक्वल है नहीं, इसका मतलब a डज नॉट बिलोंग्स टू s। क्योंकि अगर s प्लस ए इक्वल टू s होता तब हम कहते a बिलोंग्स टू s, यहाँ इक्वल नहीं है, मीन्स a डजंट बिलोंग्स टू s। लेट ए आर, अब ए आर में जो एलिमेंट्स हैं वो किस फॉर्म के हैं, a इंटू आर, वेयर r बिलोंग्स टू r। हेयर ए आर मीन्स जनरेटेड बाय a इज अ प्रिंसिपल आइडियल ऑफ r जनरेटेड बाय a, ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं ये। सिंस सम ऑफ टू आइडियल्स इज एन आइडियल, दो आइडियल्स का सम भी क्या होगा, एक आइडियल होगा, s प्लस ए आर विल बी एन आइडियल ऑफ r। तो s प्लस ए आर जो है वो भी क्या होगा, हमारा आइडियल, क्योंकि s भी हमारा आइडियल है और ए आर भी हमारा आइडियल है, तो इनका सम भी क्या होगा, हमारा आइडियल होगा। नाउ a, अब a को हम कैसे लिख सकते हैं, अब देखो s का एक एलिमेंट ले लिया हमने, जीरो एलिमेंट ले लिया, जीरो प्लस a इंटू आर का एलिमेंट ले लिया a इंटू वन, ठीक है, तो ये एलिमेंट बिलोंग्स टू s प्लस ए आर का एलिमेंट है, मतलब a एलिमेंट s प्लस ए आर का है, लेकिन a जो है वो s का नहीं है। सो s इज कंटेन्ड इन s प्लस ए आर, हमें ये पता है s जो है वो किस में कंटेन्ड है, s प्लस ए आर में कंटेन्ड है, एंड s प्लस ए आर फर्दर किस में कंटेन्ड है, r में कंटेन्ड है, और s क्या है, मैक्सिमल, और अगर s मैक्सिमल है तो s प्लस ए आर को या तो s के इक्वल होना चाहिए या फिर वो r के इक्वल हो जाना चाहिए, है ना किसी के इक्वल हो जाना चाहिए। अगर s आपका मैक्सिमल है तो s प्लस ए आर जो है वो किसके इक्वल होगा, r के। क्यों होगा, क्योंकि ये वाला s जो s प्लस ए आर s के इक्वल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि a जो है वो s में नहीं है और s प्लस ए आर में है, इसका मतलब s डजंट कंटेन इन s प्लस ए आर। तो दूसरी पॉसिबिलिटी बची हमारे पास कि s प्लस ए आर इज इक्वल टू r। अगर s प्लस ए आर r के इक्वल है और वन r का एलिमेंट है तो वन s प्लस ए आर का भी एलिमेंट हो गया। तो वन अगर ए एस प्लस ए आर का एलिमेंट है तो किस फॉर्म का हो गया वो, सम एलिमेंट ऑफ s प्लस ए इंटू आर वेयर r बिलोंग्स टू r। नाउ दिस इंप्लाइज s प्लस वन इज इक्वल टू s प्लस ए आर, एस जस्ट हमने ऐड किया है। नाउ दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे इसको खोलें तो कैसे लिखेंगे, s प्लस ए आर। नाउ दिस इज इक्वल टू s प्लस ए आर एंड दिस इज इक्वल टू s प्लस ए इंटू s प्लस आर। देखो अब ये s प्लस ए आर को हमने s प्लस ए आर कैसे लिख दिया, क्योंकि s जो है वो किसका एलिमेंट है, s। इफ s बिलोंग्स टू s तो सो s प्लस s इज इक्वल टू s। जैसे उसमें आप बोलते थे कि इफ h बिलोंग्स टू s h देन h प्लस h इज इक्वल टू h। तो सेम हियर, तो यहाँ तो आपके पास क्या बचा, s प्लस ए आर, और s प्लस ए आर को हम कैसे लिख सकते हैं, s प्लस ए इंटू s प्लस आर, ठीक है। ये तो बाइनरी ऑपरेशन हमने डिफाइन किया था इन पे क्वेश्चन ग्रुप पे, जब हमने उसको प्रूव किया था कि r बाय s जो है जो क्वेश्चन ग्रुप है वो हमारा क्या बनता है, रिंग बनता है। नाउ दिस इंप्लाइज s प्लस r इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ s प्लस a। क्यों, क्योंकि s प्लस वन किसके इक्वल आ गया, इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल, इसका मतलब s प्लस a और s प्लस r एक दूसरे के इनवर्स है, ठीक है। तो r बाय s क्या हो गया, फील्ड, मीन्स हर नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। कन्वर्स लेके चलते हैं, मीन्स अब हमने क्या ले लिया कि r बाय s जो है वो फील्ड है। अब r बाय s तो फील्ड है और हमें क्या दिखाना है कि s जो है वो मैक्सिमल आइडियल ऑफ r है। तो डेफिनेशन से हम क्या ले लें, इफ s डैश बी एनी आइडियल ऑफ r सच दैट s इज कंटेन इन s डैश इज कंटेन इन r, देन वी हैव टू प्रूव आइदर s डैश इज इक्वल टू s और s डैश इज इक्वल टू r। So there exists s belongs to s dash such that s does not belongs to s. Now s does not belongs to s implies s plus s is not equal to s, implies s plus s is a non-zero element of r by s.
देखो अब हमें क्या दिखाना है कि या तो एस डैश एस के इक्वल है या फिर एस डैश जो है वो आर के इक्वल है, ठीक है। अब यहाँ देखो हम क्या कह रहे हैं कि अगर S जो है वो प्रॉपरली S डैश में कंटेन्ड है, हम ये तो हमें प्रूव करना है मैक्सिमल दिखाने के लिए, लेकिन यहाँ हम क्या कह रहे हैं कि S इज कंटेन्ड इन S डैश, S इज कंटेन्ड इन S डैश, यहाँ हम कह रहे हैं मींस S इज प्रॉपरली कंटेन्ड इन S डैश, इसका मतलब S डैश में कोई एक ऐसा एलिमेंट है जो S में नहीं है तभी वो उसमें प्रॉपरली कंटेन्ड है। तो हमने वो एलिमेंट क्या ले लिया, S ले लिया कि S डैश में तो है लेकिन वो S में नहीं है। अब S में नहीं है तो इसका मतलब S प्लस S के इक्वल नहीं है, जैसे हम कहते हैं H बिलोंग्स टू H देन H प्लस H इज इक्वल टू H, और अगर H का एलिमेंट नहीं है तो H प्लस H जो है वो H के इक्वल नहीं है। नाउ दिस इंप्लाइज अगर S प्लस S के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब S प्लस S जो है वो जीरो एलिमेंट नहीं है, क्योंकि जीरो एलिमेंट होता तो S या S प्लस जीरो के इक्वल होता, मीन्स ये नॉन जीरो एलिमेंट है R बाई S का, और R बाई S क्या है, हमारा फील्ड है। अगर R बाई S हमारा फील्ड है तो इसका मतलब हर नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। लेट S, अगर हर नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो S प्लस S का भी कोई इनवर्स होगा, तो हमने क्या ले लिया, लेट S प्लस T बी इनवर्स ऑफ S प्लस S। अगर ये उसका इनवर्स है तो S प्लस S इंटू S प्लस T इज इक्वल टू आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी R बाई S में क्या होती है, S प्लस 1। जब इस पे बाइनरी ऑपरेशन आप जो बाइनरी डिफाइंड है, इस पे बाइनरी क्या डिफाइंड है, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, S प्लस S इंटू T, दिस इज इक्वल टू S प्लस 1। मीन्स यहाँ से आप क्या कह सकते हो, S T माइनस 1 बिलोंग्स टू S, तो कोसेट्स के रिजल्ट लग रहे हैं। नाउ दिस इंप्लाइज एस टी माइनस वन इज बिलोंग्स टू एस है, तो मींस एस के किसी एलिमेंट के इक्वल ऐसे एस डैश के, तो यहाँ से 1 की वैल्यू आ गई, एस टी माइनस एस डैश बिलोंग्स टू एस डैश। दस एस डैश इज एन आइडियल ऑफ आर विद यूनिटी एलिमेंट, है ना, क्योंकि 1 जो है वो एस डैश में बिलोंग कर गया। हेंस एस इज मैक्सिमल आइडियल ऑफ आर। क्यों, क्योंकि अगर 1 जो है अगर वो एस डैश में आ गया तो इसका मतलब एस डैश किसके इक्वल हो जाएगा, आर के। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर 1 किसी भी आइडियल में आ जाए तो वो आइडियल क्या बन जाता है, रिंग बन जाता है। नेक्स्ट थ्योरम है, लेट R be a commutative ring and S be an ideal of R, then R by S is an integral domain if and only if S is a prime ideal। तो फर्स्ट केस में हमने क्या ले लिया, S is a prime ideal of R। Now let S plus A into S plus B is equal to 0 plus S। ये हमने मान लिया कि S plus A into S plus B कि इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो क्या है, S के इक्वल है। नाउ दिस इंप्लाइज अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, S प्लस ए बी इज इक्वल टू एस, और अगर S प्लस ए बी इज इक्वल टू एस है, इट मीन्स ए बी बिलोंग्स टू एस, and if AB belongs to S, this implies either A belongs to S or B belongs to S because S is prime ideal of R। ठीक है, now this implies क्या कह रहे हैं हम, either A belongs to S or B belongs to S। if A belongs to S then S plus A is S plus A is equal to S। if B belongs to S then S plus B is equal to S। thus R by S is an integral डोमेन। क्योंकि इंटीग्रल डोमेन में हमें क्या दिखाना है कि अगर दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट हमारा जीरो है ना, तो या तो फर्स्ट एलिमेंट जीरो होगा या फिर वो सेकंड एलिमेंट जीरो होगा। मींस इफ a इंटू बी इज इक्वल टू जीरो देन आइदर a जीरो और b जीरो। यही हमें ये दिखाना है कि हमें r बाय s को इंटीग्रल डोमेन दिखाना है, तो हम क्या लेके चलें कि अगर r बाय s के दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट जीरो एलिमेंट है तो आइदर फर्स्ट इज जीरो और सेकंड इज जीरो। तो हमने यही दिखा दिया, प्रोडक्ट जीरो लेके चले, दिखा दिया आइदर फर्स्ट इज जीरो और सेकंड इज जीरो, बिकॉज s प्लस जीरो और s इज जीरो एलिमेंट ऑफ r बाय s। कन्वर्स, लेट R by S, कन्वर्स में हम क्या लेके चल रहे हैं, R by S इज एन इंटीग्रल डोमेन, और हमें अब इसमें प्रूव क्या करना है कि S इज प्राइम आइडियल। ठीक है, तो लेट A इंटू बी बिलोंग्स टू S। if A into B belongs to S then S plus AB is equal to S। ये तो by definition हो गया। now this implies S plus A into S plus B is equal to S। this implies S plus A is equal to S or S plus B is equal to, if product of two elements is equal to 0 then either first is 0 or second is 0 because R by S is an integral domain। so if S plus A is equal to S then A belongs to S, or if S plus B is equal to S then B belongs to S। हमने क्या लिया था, A into B belongs to S, और दिखा क्या दिया, either A belongs to S or B belongs to S, so S is prime ideal। नेक्स्ट है, लेट R be a commutative ring with unity then every maximal ideal of R is a प्राइम आइडियल। कि अगर R कम्यूटेटिव रिंग है विद यूनिटी तो हमें क्या दिखाना है कि एवरी मैक्सिमल आइडियल जो है वो क्या होगा, प्राइम आइडियल होगा। वी नो दैट एन आइडियल S ऑफ अ कम्यूटेटिव रिंग R विद यूनिटी इज मैक्सिमल इफ एंड ओनली इफ R by S इज अ फील्ड। ये हमने थ्योरम प्रूव की। देयरफॉर इफ S इज मैक्सिमल देन R by S इज अ field and hence an integral domain, so S is a prime ideal। ये हमने थ्योरम्स ऊपर डिस्कस की हैं, उन्हीं थ्योरम्स को रिप्रोड्यूस किया हुआ है, ये रिजल्ट आ जाएगा। इसके बाद ये एक्सरसाइज आप लोग खुद ट्राई करोगे, अगर कोई कहीं प्रॉब्लम आती है देन यू कैन आस्क।
ओके स्टूडेंट्स, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे.